हेलो माय क्यूट लिटिल पोटैटोज, मैं तुम्हारी प्रणीता मैम स्वागत करती हूँ हमारे प्यारे से चैनल पे अन अकेडमी महाराष्ट्र 910। आज हम देखने वाले हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अब ये हमारा होगा लास्ट वन शॉट, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन मतलब क्या हो जाता है बच्चा, क्या होता है। चैप्टर में क्या क्या देखने वाले हैं, हेरिडिटी देखने वाले हैं, फिर हम क्या देखने वाले हैं, इवोल्यूशन देखने वाले हैं। भाई इवोल्यूशन क्या होता है, स्पेसिएशन क्या होता है, ये सारी चीजें देखने वाले हैं, ठीक है। अब क्या होता है हेरिडिटी, हेरिडिटी मतलब क्या, ट्रांसफर ऑफ ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। मतलब क्या, जो पेरेंट है उससे बायोलॉजिकल कैरेक्टर आगे वाले जनरेशन में ट्रांसफर होना विद द हेल्प ऑफ जीन, उसको बोलते हैं हेरिडिटी। एंड व्हाट इज इवोल्यूशन मतलब क्या, कि ग्रेजुअल चेंज, अगर कोई एक स्पीसीज है उसमें धीरे 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 कोई चेंज हो रहा है, ग्रेजुअल चेंज, उसको वो क्या लीड करता है, इवोल्यूशन को लीड करता है। फिर अगर स्पेसिएशन की बात करेंगे, मतलब ये क्या, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज थ्रू अ नेचुरल प्रोसेस और एंड आइसोलेशन, ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्पेसिएशन। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। आज का वन शॉट हम छोटा सा और बहुत अच्छा करेंगे, जिसमें तुम्हारे सारे मार्क्स कवर हो जाएंगे, ठीक है। व्हाट इज हेरिडिटी बच्चा, क्या है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर ट्रांसफर करना फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग विद द हेल्प ऑफ जीन, ठीक है, उसको बोलेंगे हम हेरिडिटी। फिर क्या, जीन क्या होता है, जीन इज अ हेरिडिटरी कैरिंग डीएनए इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब डीएनए क्या है भाई, छोटे क्लासेस में तुमने पढ़ा है, जैसे 9th क्लास में तुमने सारी चीजें पढ़ी है, ठीक है। डीएनए मतलब क्या, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या करेगा, द मॉलिक्यूल ऑफ जेनेटिक कोड्स इन द न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब व्हाट इज क्रोमोसोम, क्रोमोसोम क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस कंटेनिंग जीन एंड डीएनए, ठीक है। कहाँ पे होता है बच्चा, न्यूक्लियस में होता है, हमारे सेल के न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। अब सबसे पहले किसने दिया था, जॉर्ज मेंडल ने दिया था मॉडर्न जेनेटिक एंड इनहेरिटेंस लॉज, ठीक है। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें 1 मार्क का एमसीक्यू आ सकता है। फिर अगर हम आगे जाते हैं, डीएनए ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, क्या है भाई डीएनए, डीएनए इस क्लास में तुम्हें इतना स्ट्रक्चर दिया नहीं है, बट मैं बता देती हूँ, ठीक है। डीएनए क्या है बच्चा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। अगर तुमने देखा होगा, ऐसे देखा है तुमने, ठीक है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोटाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर्मिंग द चेन, यहाँ पे तुम्हारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ऐसे देखा होगा, ठीक है। कौन से है भाई न्यूक्लियोटाइड, कौन से है, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, कौन से है, ATGC, ठीक है। कौन से बच्चा, ATGC, एडेनिन, थायमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। कहाँ पे मिलते हैं भाई, लोकेशन क्या है, न्यूक्लियस में है, ऑल्सो इन माइटोकॉन्ड्रिया, भी माइटोकॉन्ड्रिया का भी खुद का डीएनए है, ठीक है। उसके बाद तो ये सारी चीजें क्या होगी, तुम्हें बहुत शॉर्ट में, और नोट्स तुम्हारे रेडी है, तुम्हें बस पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। चलो, क्या करता है, फंक्शन क्या है इसके, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा, स्टोर कोड्स फॉर ऑल प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस, डायरेक्ट राइबोसोम एक्टिविटी से प्रोटीन बनाने का काम करेगा, हेरिडिटी ट्रेड्स को पास करने का काम करेगा, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वेरिएशन में काम करेगा, डाइवर्स थ्रू द म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन क्या होता है वो भी हम आगे देखने वाले हैं। डन, चलो आगे। अब ये कैसे बनता है भाई, डीएनए से प्रोटीन कैसे बनता है, क्या कौन सी प्रोसेस है, यहाँ पे आते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ठीक है, दो चीजें। अब देखो, पहली स्टेप ट्रांसक्रिप्शन है, जो किससे क्या बन रहा है, डीएनए से क्या बन रहा है बच्चा, एमआरएनए बन रहा है। अब ये एमआरएनए जो है, ये जेनेटिक क्या करेगा, जेनेटिक मैसेज फ्रॉम डीएनए इन अ न्यूक्लियस ऑफ राइबोसोम इन साइटोप्लाज्म। अब आरएनए पॉलीमरेज अनवाइंड द डीएनए एंड क्रिएट्स अ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर एमआरएनए स्ट्रैंड, ठीक है। और इसमें अगर हम ट्रांसलेशन देखो, डीएनए से क्या बन गया बच्चा, डीएनए से एमआरएनए बन गया। अब एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा, इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोला है हमने, ट्रांसक्रिप्शन। इस पे सवाल आता है, एमसीक्यू आता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। अब डीएनए से एमआरएनए के लिए कौन सा एंजाइम लगा है हमें, यहाँ पे देखो कौन सा लगा है एंजाइम, पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। एंजाइम का नाम याद रखना, कौन सा है बच्चा, आरएनए पॉलीमरेज, क्या है, आरएनए पॉलीमरेज। डन, ठीक है। अब एमआरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। अब हमें पता है आरएनए के टाइप है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, 3 टाइप्स, ठीक है।
अब ये जो tRNA है ये ब्रिंग्स स्पेसिफिक अमीनो एसिड टू द राइबोसोम, ठीक है, बेस्ड ऑन mRNA कोडॉन। अब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगा थ्रू द राइबोसोम रीडिंग इन अ जेनेटिक कोडॉन। डन। ओके, इसमें से याद क्या रखना है, ट्रिपलेट कोडॉन। क्या है ट्रिपलेट कोडॉन? सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड। क्या है बच्चा? सेट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड ऑन mRNA कोडॉन डिटरमाइन द स्पेसिफिक अमीनो एसिड। ये एक मार्क के लिए तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ट्रिपलेट कोडॉन का डेफिनेशन बताओ करके, तो तुम्हें ये करके जाना है। डन। चलो फिर आते हैं हम आगे, ठीक है। अब इसके पहले मैं तुम्हें बता देती हूँ तुम्हारी बुक से क्या है, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये सारी चीजें मैंने तुम्हें अच्छे से बता दी है, ठीक है। ये बहुत अच्छे से मैंने बताया है बच्चा लोग तुम्हें। अब देखो यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, क्या हो रहा है देखो, कौन सा है, आरएनए पॉलीमरेज है। क्या है बच्चा? आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज। कौन? यहाँ पे देखो डीएनए, ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड है, एटीजीसी वाला। ए के साथ कौन है, थायमीन। यू के साथ कौन है, एडेनिन। यूरासिल ना, ठीक है। उसके बाद देखो एमआरएनए इज फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस, कम्स आउट ऑफ साइटोप्लाज्म, बाहर आएगा, ठीक है। उसके बाद कोडॉन मैसेज टू द डीएनए, द मैसेज कंटेन दिस कोडॉन अमीनो एसिड, जो अपना ट्रिपलेट कोडॉन है ना, इसलिए अच्छा मैंने नोट्स बना के दे दिए हैं, तुम्हें क्या करना है, मेरे नोट से पढ़ना है। मैंने बहुत क्रिस्प नोट बनाए तुम्हारे लिए सिर्फ, ठीक है। तुम अगर मेरे नोट्स देखोगे तो तुम्हें रियलाइजेशन हो जाएगा कि कितना सिंपल वे में मैंने बताया, ठीक है। डन। उसके बाद यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम क्या है बच्चा, ट्रिपलेट कोडॉन कौन से साइंटिस्ट ने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने दिया, यहाँ पे दिया है, कौन से है, गोविंद, गोविंद, ठीक है। उसके बाद इंडियन ओरिजिन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ट्रिपलेट कोडॉन में उन्होंने दिया था। कितने अमीनो एसिड है, 20 अमीनो एसिड्स है। तो ये देखो ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, डीएनए क्या है, डबल डबल स्टैंडर्ड है, तो क्या हो गया, टूट गया, तो क्या बन गया भाई, आरएनए, ठीक है। अब यहाँ पे कौन है देखो, यहाँ पे कौन है, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे कौन है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। देखो अब इसमें ये क्या हो रहा है, टीआरएनए है, ठीक है। ये कहाँ पे आ गया, ये एमआरएनए के स्टैंड पे आ गया, ये कोडॉन है उसके। देखो ए के ऊपर कौन आया है, यू आया है, यू के ऊपर ए है, तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड है, ये क्या है बच्चा, न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। और ये कौन है, टीआरएनए, टीआरएनए, ओके। तो ये कहाँ पे गया, हमारा एमआरएनए हो गए, अमीनो एसिड्स देखो। तो ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन क्या होता है भैया, ट्रांसलोकेशन मतलब क्या, ट्रांसलेशन तो मैंने बता दिया, ट्रांसलोकेशन मतलब क्या, देखो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस राइबोसोम कीप मूविंग फ्रॉम वन एंड एमआरएनए टू, उसके दूसरे एंड तक वन ट्रिपलेट कोडॉन, इसी को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, उसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन। डन, ठीक है। मैं ये ऑलरेडी वहां पे बता दी थी, बट फिर से यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तुम्हें, जस्ट बिकॉज की चीजें क्लियर हो। अब म्यूटेशन मतलब क्या, देखो ये वाला जीन सीक्वेंस है ना वो चेंज हो जाना, म्यूट, देखो ये यहाँ पे ये सीक्वेंस समझ में आ रहा है, बट ये वाला जो चेंज कर रहे हैं इसको बोले रिप्लेसमेंट, जो कर रहे हैं म्यूट हो जाए, चेंज हो रहा है, उसको बोलेंगे म्यूटेशन। डन। देखो समझ में आया, ये सारी चीजें हमने ये एक स्लाइड में मैंने बताई थी, वहां पे पूरी डायग्राम वाइज दिया है। तो ये बहुत इजी है, इतनी चीजें अगर कर लेते हो तो पूरा ये जो एक मार्क है इसमें कुछ राइटिंग वाला नहीं आएगा, डायग्राम आ सकती है और ये आ सकते हैं, ठीक है। डन। उसके अलावा कुछ नहीं। डन। देखो म्यूटेशन वेरिएशन इन द जीन क्या होता है भाई, म्यूटेशन मतलब जीन चेंज इन अ डीएनए सीक्वेंस क्रिएट जेनेटिक डाइवर्सिटी। अगर डीएनए सीक्वेंस में कोई चेंज होगा तो वो जेनेटिक डाइवर्सिटी लाएगा। डाइवर्सिटी मतलब कि जीन्स चेंज हो जाएंगे ना, ठीक है। देखो माइनर म्यूटेशन हुआ तो उसको क्या बोलेंगे, स्मॉल चेंज इन न्यूक्लियोटाइड। अभी हमें देखा था न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है, ठीक है, उसमें अगर चेंज होता है, हाँ मिनिमल ऑब्जर्वेबल इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिज्म। अगर मेजर म्यूटेशन होता है, ये ज्यादा ही डिटेल में मैंने बताया है, सिग्निफिकेंट चेंज होगा, जेनेटिक कोड चेंज हो जाएंगे ना, कॉज कौन सा डिसीजेस बच्चा, सिकल सेल एनीमिया, फाइब्रोसिस, ये सारे डिसीज होंगे अगर मेजर म्यूटेशन होता है तो, ठीक है। अगर बेनिफिशियल म्यूटेशन होता है, पॉजिटिव चेंजेस अगर आई तो सर्वाइवल एबिलिटी बढ़ाएगा, डिराइव इवोल्यूशन एंड फॉरवर्ड इंक्रीज स्पीसीज फिटनेस, ठीक है। तो म्यूटेशन होना एक डिसीज भी कॉज करता है, और अगर
बेनिफिशियल भी रहा म्यूटेशन तो इंक्रीज भी करेगा पोटेंशियल, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं म्यूटेशन के बारे में। हाँ, इसमें ये वाला एक मार्क के लिए आ सकता है, और म्यूटेशन मतलब क्या वो आ सकता है, बस उससे अलावा कुछ नहीं क्वेश्चन आएगा। अब व्हाट इज इवोल्यूशन, हमारा फर्स्ट पोर्शन तो खत्म हो गया, ठीक है। अब उसमें से सारे एक मार्क के क्वेश्चन आएंगे, ट्रिपलेट कोडान का डेफिनेशन आ सकता है, और बाकी सारी वो डायग्राम आ सकती है, और सारे क्वेश्चन आएंगे। देखो अब व्हाट इज इवोल्यूशन बच्चा, देखो ग्रेजुअल चेंज, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, ग्रेजुअल चेंज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, ठीक है, due to the natural selection resulting on the origin of new species from the common ancestor, इसको ही हम बोलेंगे इवोल्यूशन, ठीक है। अब क्या है, स्लो प्रोसेस होता है, नेचुरल सिलेक्शन है, मतलब क्या बहुत टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर, बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा इवोल्यूशन होने के लिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूंगी, पहले बटन वाले फोन थे, अभी बहुत ज्यादा वेरियस चेंज आया, उसमें बहुत इवॉल्व हुआ है, वैसे ही ह्यूमंस में भी कैरेक्टरिस्टिक है। नेचुरल सिलेक्शन मतलब क्या, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब ही जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा कॉलोनी में वो सर्वाइव करेगा। आंधी तूफान आ जाए, कुछ भी आ जाए, बट अगर जो स्ट्रांग, जो वीक है वो तो उसकी डेथ हो जाएगी, बट जो स्ट्रांग है वो सर्वाइव करेगा, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ठीक है। उसके बाद अडेप्टेशन, जो ग्रेजुअली अडेप्ट कर लेगा, एडजस्ट इन द एनवायरमेंटल चेंजेस, मतलब समझ लो कुछ भी एनवायरमेंटल चेंजेस है, उसकी बॉडी, एनिमल की बॉडी उस एनवायरमेंट में अडेप्ट कर रही है, ठीक है। उसके बाद जेनेटिक वेरिएशन क्या, फाउंडेशन ऑफ इवोल्यूशन, डिफरेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं। उसके बाद अब ह्यूमन इवोल्यूशन का टाइमलाइन क्या है भाई, क्योंकि इंसान तो बहुत सिंपल से कॉम्प्लेक्स इसमें गया है ना, तो क्या है, सिंपल टू मॉडर्न ह्यूमन, सबसे पहले कितना 3.5 बिलियन ईयर आएगा, मैंने पूरा सिंपल डाटा तुम्हें दिया है, ठीक है। तो लाइफ बिगिंस ऑन अर्थ, सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए थे, ठीक है, प्रीमोर्टल ओशंस, ठीक है। उसके बाद 2 करोड़ ईयर एगो में क्या हुआ था, एप्स एंसेस्टर इमर्ज अफ्रीका, प्रीमाइट्स बिगन डेवलप, ठीक है। उसके बाद क्या, 65 ईयर ब्रेन डेवलप हुआ, फिर इंक्रीज इन कॉम्प्लेक्सिटी इन न्यूरल टिश्यू, थोड़ा सा ब्रेन डेवलप हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, 50 लाख पहले होमो इरेक्टेड इवॉल्व हुए, वॉक करना, वॉकिंग अपराइट, लार्ज ब्रेन, ये सारी चीजें हुई। 15 लाख ईयर पहले क्या, होमो सेपियन इमर्ज, ठीक है, मॉडर्न ह्यूमन आए, ब्रेन कैपेसिटी उनकी ज्यादा थी। उसके बाद एग्रीकल्चर बिगेन्स, अब जो इंसान आ गए भाई, उनको भूख भी तो लगेगी, जंगल के कितने दिन खाएंगे, तो उन्होंने एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और रिवोल्यूशन आया, सेटलमेंट हुआ, सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, इस सारी चीजें स्टार्ट हुई, किसने की, ह्यूमंस ने की। अब इवोल्यूशनरी थ्योरीज दी है, दो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दी है, एक तो डार्विज्म, ठीक है, डार्विन थ्योरी, और दूसरा लैमार्किज्म। अब डार्विन थ्योरी जो है कि नेचुरल सिलेक्शन, क्या है बच्चा, नेचुरल सिलेक्शन, क्या है नेचुरल सिलेक्शन, ऑल स्पीसीज इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर, सारी जो स्पीसीज है वो किससे इवॉल्व हुए, कॉमन एंसेस्टर से हुई है, ठीक है। बट थ्रू द वेरिएशन एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, वेरिएशन की वजह से हुई है, और दूसरा रीजन क्या है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। वेरिएशन मतलब क्या, उनके जीन में चेंजेस होना, म्यूटेशन आ गया, कोई और होगी चीज, तो उसमें वेरिएशन आया। दूसरा क्या, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है तो वही क्या करेगा, आगे सर्वाइव करेगा, ठीक है। अडेप्ट डिटरमाइन एंड विच ऑर्गेनिजम्स पास, किससे बच्चा, जीन के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन को पास हो रहा है। फिर लैमार्किज्म में क्या है भाई, लैमार्किज्म की थ्योरी क्या है, यूज और डिसयूज, ऑर्गन यूज फ्रीक्वेंटली बिकम स्ट्रॉन्गर, एंड देखो जो ऑर्गन बहुत ज्यादा यूज हो रहा है वो स्ट्रांग है, ठीक है। ऐसे लामार्क बोल रहे थे, जैसे जिराफ वाली थेरी है उनकी, कि उनका जो नेक था जिराफ का, वो ऊपर प्लांट थे, उनको ऐसे करना पड़ता था, तो उनकी जो ये है, ऐसी बडी सी मान जी आहे त्यांची, मोठी झालेली असं सांगितलंय त्याने, ठीक है। इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, एक्वायर्ड ट्रेड पासेस थ्रू द ऑस्प्रिंग, उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। जैसे जिराफ का नेक लेंथ टू रीच द लीव्स, तो वो एक एग्जाम्पल है, तो ये एग्जाम्पल तुम्हें याद रखना है, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्गन उनका यूज हो रहा था तो वो लॉन्ग हो गया, ऐसे उनका बोलना था, किसका, लामार्क का। डन, ये दोनों थेरीज इंपॉर्टेंट है, उसमें से अगर आती है तो ये थेरी आती है, ये करके जाना है तुम्हें, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बताती जा रही हूँ। अब क्या है भाई, इविडेंस क्या है, ये इविडेंस वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूरा अच्छे से देखना है तुम्हें, ठीक है। अब क्या है, एविडेंस क्या है बच्चा,
मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, पहले क्या है मॉर्फोलॉजिकल, कोई भी इंसान बाहर की सुंदरता पहले देखेगा, ठीक है, तो बाहर से पहले स्टडी की गई। मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में क्या है, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज अक्रॉस द डिफरेंट स्पीसीज इंडिकेट्स एज अ कॉमन एंसेस्टर, मतलब अगर समझ लो कोई एनिमल का बाहर से दोनों सिमिलर सिंबल दिख रहे, मतलब क्या, उनका जो एंसेस्टर है, ठीक है, उनका जो दादा परदादा जो भी है वो क्या है बच्चा, कॉमन है, ये बोला गया, ठीक है। होमोलॉगस स्ट्रक्चर मतलब क्या, सिमिलर, सिमिलर बोन अरेंजमेंट इन द डिफरेंट ऑर्गन, ह्यूमन हैंड हो गया, फोर लेग हो गया, बैट विंग्स हो गया, वेल फ्लिपर्स हो गए, ठीक है। उसके बाद डिस्पाइट फंक्शन एविडेंस ऑफ कॉमन एंसेस्टर, ये क्या है, एविडेंस ऑफ कॉमन एंसेस्टर, होमोलॉगस स्ट्रक्चर। अब एनालॉगस स्ट्रक्चर मतलब क्या, डिफरेंट स्ट्रक्चर विद सिमिलर फंक्शन। देखो होमोलॉगस मतलब का डिफरंट डिफरंट काय आहे त्यांचे बाळांनो, बोन अरेंजमेंट आहे पण त्यांचं फंक्शन सेम आहे, ठीक है। होमोलॉगस मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, पण सेम फंक्शन, ठीक है, डिफरेंट सॉरी डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट फंक्शन। और स्ट्रक्चर क्या है, अक्रॉस डिफरेंट कॉमन एंसेस्टर, कैसे, क्योंकि सिमिलर बोन अरेंजमेंट है, तो सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, सेम स्ट्रक्चर प्लस डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। और एनालॉगस मतलब क्या, डिफरेंट स्ट्रक्चर विथ सिमिलर फंक्शन, म्हणजेच काय बाळांनो, डिफरेंट स्ट्रक्चर प्लस काय, सेम फंक्शन, दोन्ही वेगळे वेगळे बघा, सेम स्ट्रक्चर डिफरंट फंक्शन, डिफरंट स्ट्रक्चर सेम फंक्शन, उलटा त्याचा अनालॉगस म्हणजे उलटा, जसं बर्ड विंग्स, इन्सेक्ट विंग्स, हे सगळे उडवायसाठीच यूज केले जातात, ठीक आहे, पण त्यांचे स्ट्रक्चर कसे असतात, डिफरंट डिफरंट असतात की नाही, ओके। सो अडैप्टेशन सिमिलर एनवायरमेंट इंडिपेंडेंटली, ठीक है। उसके बाद वेस्टिजियल ऑर्गन, क्या है भाई वेस्टिजियल ऑर्गन, अगर हम बात करेंगे नॉन फंक्शनल रेमिडेंस, जैसे स्टील, जैसे अपेंडिक्स हो गया, विजडम टीथ हो गया, टेल बोन हो गया, ये सारे वेस्टिजियल ऑर्गन जो है ये पहले थे, क्योंकि अगर बात करेंगे पहले एनिमल क्या खा रहे थे, ग्रीन प्लांट्स वगैरह खा रहे थे, उसके लिए डाइजेशन के लिए कौन चाहिए था, अपेंडिक्स चाहिए था, बट अभी नहीं है यूज, ठीक है, तो हमारे पास है क्या, है बट काम का नहीं है, ठीक है, डन। इसको एविडेंस ऑफ, पहले अभी पूरे चीजें अभी एक एक स्टार्टिंग में बताया, अभी पूरी क्या है अच्छे से डिटेल में बताइए। अब पहला है एनाटॉमिकल, ठीक है। अब एनाटॉमिकल मतलब क्या भाई, स्केलेटल स्ट्रक्चर सिमिलर होमोलॉगस स्ट्रक्चर, म्हणजेच काय मी पहिला सांगितले ना आता ते, म्हणजेच हँड झालं, फोर लेग झालं, बॅटविंग झालं, वेल झालं, हे इम्पॉर्टंट आहे, याच्यावर येतं अनाटॉमिक चा क्वेश्चन येतो तुम्हाला, ठीक आहे, बॉक्स मध्ये लिहावं लागतं, ठीक है। ऑल कंटेन सेम बेसिक बोन अरेंजमेंट, जैसे सारे कार्पसल, वल्वा, मेटाकार्पल, ये सारी चीजें सेम है, ठीक है, बोन स्ट्रक्चर सेम है, बट उनके फंक्शन जो है भाई वो डिफरेंट है, अडेप्टेशन उनका डिफरेंट है, ठीक है। व्हाट दिस प्रूव, क्या प्रूव कर रहा है ये, क्या प्रूव कर रहा है, ऑल वर्टिब्रेट डिसेंड फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर विद द 5 डिजिट लिम्ब स्ट्रक्चर, और डाइवर्स अडेप्टेशन क्या है, ऑर्गेनिज्म मॉडिफाई सेम स्ट्रक्चर फॉर डिफरेंट एनवायरमेंट, जैसे कोई फ्लाइंग के लिए यूज कर रहा है, कोई स्विमिंग के लिए कर रहा है, कोई ग्रास्पिंग के लिए कर रहा है, पकड़ना ग्रास्पिंग, ठीक है। उसके बाद बेसिक ब्लूप्रिंट क्या है, नेचर यूज सेम बेसिक डिजाइन फॉर द पैटर्न ऑफ अडाप्ट थ्रू द इवोल्यूशन। तो ये क्या हो गया, फर्स्ट हमारा एनाटॉमिकल इवोल्यूशन, जिसमें तुम्हें बॉक्स दिया जाता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आता है इस पे, तो ये 2 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट है, डन। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन। भाई वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन डीजनरेटेड ऑर्गन, लॉन्गर फंक्शन बट स्टिल प्रेजेंट इन अवर बॉडी, ठीक है, नो लॉन्गर फंक्शन, कुछ काम नहीं है, डीजनरेटेड है, कुछ काम नहीं है, फिर भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट है। कौन से होंगे, इस पे क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है। पहला है अपेंडिक्स, ठीक है, कहाँ पे होता है बच्चा, देखो अपेंडिक्स ह्यूमन में है, हेल्प डाइजेशन प्लांट सेलुलोज इन द एंसेस्टर, पहले, ठीक है, सेलुलोज कहाँ से, प्लांट से वगैरह मिल रहा है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते थे, बट अभी हम खाना पका के खा रहे हैं, तो हमें जरूरत है क्या, नहीं। नॉन फंक्शनल है, कैन कॉज अपेंडिक्स डिसीज कॉज कर सकता है अगर इन्फ्लेमेंट हो गया तो। अब विजडम टूथ, दाढ, अक्कल दाढ, ठीक है, ओके, अगर मला तर नाही आहे तर तुम्हाला आहे की नाही माहिती, ओके। ओरिजिनल फंक्शन क्या है, एक्स्ट्रा मोलर है, ग्राइंडिंग ऑफ प्लांट के मटेरियल के लिए चाहिए था।
यूजलेस है अभी मॉडर्न डाइट के लिए, इम्पैक्ट रिमूव भी हो जाती है, ठीक है। बहुत बारी जिन लोगों का खराब हो जाता है वो रिमूव कर देते हैं, अब मेरी तो खराब हो गई थी। अब ईयर मसल जैसे अगर हम बात करेंगे, लोकेटेड ऑन साउंड वगैरह, ह्यूमन कांट मूव ईयर, वेस्टिजियल ऑर्गन है इन आवर स्पीसीज, डन। तो ये कुछ वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका डायग्राम दिया जाता है, इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, इसका भी डायग्राम दिया जाता है, इसको भी आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ये होता है एक मार्क के लिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एविडेंस ऑफ क्या बोला है, एम्ब्रियोलॉजिकल, सारे एविडेंस देखेंगे थर्ड अभी, ठीक है। देखो क्या है बच्चा, एम्ब्रियो शो रिमार्केबल सिमिलरिटीज ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज, ठीक है। उनका जो एम्ब्रियोज है वो क्या रिमार्केबल मतलब सेम हमें क्या करेगा, शो करेगा, सिमिलरिटी शो करेगा। अब अर्ली स्टेजेस में क्या होता है, फिश हो गया, एम्फीबिया हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मैमल्स, सो क्या सिमिलर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट दिखाते हैं हमें, ठीक है। गर्ल जो गिल्स होती है स्लिट ह्यूमन एम्ब्रियो, जैसे अर्ली एम्ब्रियोज थे वो डेवलप पैरेंजल गिल्स पाउच, ठीक है। अब रिसेंबलिंग फिश गिल्स स्लिट्स प्रूव दैट फिश एंसेस्टर, फिर टेल बोल जो है टेल, ठीक है, ह्यूमन एम्ब्रियो शो टेल लाइक, ठीक है। ये क्या करेगा, रीअब्जॉर्ब ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ इवोल्यूशनरी ह्यूमंस, ठीक है। पैरेलल बोन जैसे सिमिलर स्केलेटल स्ट्रक्चर अपीयर इन फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, एम्ब्रियोज। अब की कंक्लूजन क्या है, एम्ब्रियोज सिमिलरिटीज are greatest early in development and decrease as the organism strong evidence of common ancestor among the vertebrate। फिर आते हैं एविडेंस ऑफ पैलेंटोलॉजिकल, क्या होता है भाई पैलेंटोलॉजिकल, ठीक है। अभी तक हमारे कितने हो गए, 3 तो हो गए होंगे, ठीक है। पहला एनाटॉमी देखा, फिर मॉर्फोलॉजी, पहला मॉर्फोलॉजी एनाटॉमिकल, फिर वेस्टिजियल ऑर्गन वाला, ठीक है। अब वो भी हो गया हमारा, अब देखेंगे ये एम्ब्रियोलॉजी वाला भी हो गया। अब पैलेंटोलॉजी मतलब क्या, फॉसिल्स रिकॉर्ड भाई, मतलब ही क्या, जो डेड ऑर्गेनिजम्स अगर हो गए तो कहाँ पे है, जमीन के अंदर है, तो वही फॉसिल्स, चेंज ऑर्गेनिज्म जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है। अब ये हमें पता चलतं की पहिले वाले ऑर्गॅनिझम कैसे थे, म्हणजेच काय त्यांच्या हाडं वगैरे सापडले तर आपल्याला त्यांचा अंदाजा होऊ शकतो की कसे होते, ठीक है। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या, फॉसिल्स रिवील ट्रांजिशनल स्पीसीज, ठीक है। फॉसिल जो होता है वो रिवील करता है मेजर ग्रुप, जैसे अगर हम बात करेंगे डायनासोर, बर्ड्स, ये सारी चीजें, ठीक है। सेडिमेंटरी रॉक्स अगर हम देखेंगे, क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अगर देखेंगे तो प्रोग्रेसिव हमें दिखता है, ओल्डर लेयर कंटेन्स एग्जिस्टिंग, जो रॉक अगर देखेंगे हम जमीन के अंदर अगर जाके देखेंगे तो अगर हम खोदते हैं कभी कभी, तुमने देखा होगा न्यूज में की तुम्हाला हाड सापडली, या सगळ्या गोष्टी म्युझियम मध्ये ठेवले जात होते, तो हमें एक्सटिंक्ट जो एनिमल है, जो डेथ हो गई है, जो चले गए, उनके बारे में पता चलता है। फिर क्या कार्बन, क्या है ये टर्म, कार्बन 14 डेटिंग क्या है, रेडियो एक्टिव डीके ऑफ C4 कार्बन 14 डिटरमाइन्स द एज ऑफ फॉसिल्स, त्यामुळे त्या प्रोसेसमुळे आपल्याला काय माहित होतं कि त्या फॉसिल्सची एज किती आहे, ठीक है। अब ये किसने दिया था, विल्डर, उनको नोबेल प्राइज भी मिला था, तो ये याद रखना। कॉम्प्लेक्सिटी ग्रेडियंट क्या है, एशियन रॉक्स कंटेन सिंपल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मॉडर्न रॉक्स कंटेन इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्स स्पीसीज। अगर बात करेंगे एशियन रॉक की, वो जो सिंपल ऑर्गेनिजम्स थे, जैसे जैसे फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हुए, तो हमें अगर बात करेंगे मॉडर्न रॉक, वो क्या करती है, हमें दिखाती है कॉम्प्लेक्स स्पीसीज के बारे में, डन। अब कनेक्टिंग लिंक है, इस पे तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आता है, ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कनेक्टिंग लिंक तुम्हारी इसमें आते ही इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो कनेक्टिंग लिंक तुम्हें बहुत अच्छे से करके जाना है। क्या है कनेक्टिंग लिंक, ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर्स टू डिफरेंट इवोल्यूशनरी ग्रुप्स, ठीक है। दो ग्रुप्स हैं, उनके दोनों के कैरेक्टर है, मतलब बीच का बंदर हो गया, ठीक है। मतलब क्या, पहला है पेरिपेटस, ठीक है, प्लेटिपस दिया है बट पेरिपेटस भी बोल सकते हो तुम। कौन सा, इसके पास क्या है बच्चा, दोनों फीचर है, कौन से बच्चा, रेप्टाइल्स और मैमल्स। तो पेरिपेटस को कैसे याद रखोगे, RM, कैसे याद रखोगे, RM। अब रेप्टाइल्स के कौन से कैरेक्टर है, एग ले करता है, वेनमस पर है, लोअर बॉडी टेम्परेचर है, ठीक है। अब एग ले करना मतलब क्या, ओविपोरस हो गया कि विविपोरस हो गया, ओविपोरस टर्म उसके लिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम रेप्टाइल्स में याद रखना तुम, स्नेक, ठीक है, वो कैसे एग ले करते हैं कि नहीं। और मैमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड है, हार्ट का स्ट्रक्चर है, हेयर है उनके बॉडी पे, और लिविंग फॉसिल लिंकिंग मैमल्स एंड रेप्टाइल्स दोनों का
ये क्या है, पेरिपेटस क्या है, कनेक्टिंग लिंक है मैमल्स और रेप्टाइल्स का। तो तुम्हें एमसीक्यूज आते हैं कि मैमल्स और रेप्टाइल्स का कनेक्टिंग लिंक कौन है, या तो पेरिपेटस किसका कनेक्टिंग लिंक है, इस पे क्वेश्चन आते हैं सारे तीनों भी वैसे। अब लंग फिश मतलब क्या, फिश दिया है तो ऑफकोर्स फिश के फीचर होंगे, तो गिल्स है, स्केल्स है, एक्वेटिक हैबिटेट रहेगा तो वो कैरेक्टरिस्टिक। और एम्फीबियन का हमें पता है लंग्स से ब्रीथ करता है वो, टर्म्स ऑन लैंड एंड ड्राई सीजन्स में, ठीक है। अब ये एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल है, दोनों जी रहा है, ब्रीज क्योंकि एम्फीबियन तो वही करता है, तो लंग फिश भी दोनों के कैरेक्टर है, ठीक है। अब पेरिपेटस, डग सॉरी यहाँ पे था डग बिल प्लैटिपस, ठीक है, डग बिल प्लैटिपस, और यहाँ पे क्या है बच्चा, पेरिपेटस। अब एनिलीड और आर्थ्रोपोड के फीचर सेगमेंट ये करता है, तो एनिलीड का हमें पता है सेगमेंटेड बॉडी है, और क्या है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उनके पास, और क्या है, आर्थ्रोपोड्स फीचर क्या है, जॉइंट अपेंडेजेस, स्केलेटल बॉडी, एक्सोस्केलेटल रिमेन, बिगनिंग, ठीक है। तो ट्रांजिशनल फॉर्म द आर्थ्रोपोड्स ऑफ इवोल्यूशन, तो दोनों ये तीनों भी क्या है, सारे अलग अलग इसकी क्या है, कनेक्टिंग लिंक है। अगर मैं ये बात करूंगी तो ये क्या हो गया, फिश एंड एम्फीबिया, एफ ए याद रख सकते हो, और इसको कैसे याद रखोगे, इसको ए स्क्वायर करके याद रख लोगे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें एग्जाम में करके ही जाना है, यहाँ इस पे क्वेश्चन बनते ही है। नेक्स्ट स्पेसीज, इसमें क्या है बच्चा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। अब डेफिनेशन क्या है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग थ्रू द नेचुरल रिप्रोडक्शन, जैसे कैन नॉट इंटरब्रीड करना, ठीक है, इंटरब्रीडिंग नहीं है, नेचुरल प्रोसेस से, ठीक है। अब प्रोड्यूस वाइबल ऑफस्प्रिंग। अब जियो कैसे आइसोलेट करेंगे, पहले तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन है, पॉपुलेशन सेपरेटेड बाय द फिजिकल बैरियर, जैसे माउंटेन हो गया, रिवर्स हो गया, डिस्टेंस हो गया, इससे क्या करेंगे, सेपरेट करने का काम करेंगे। दूसरा क्या है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, डिफरेंट ब्रीडिंग पैटर्न डेवलप होंगे, डिफरेंट मीटिंग कॉल सीजनल बिहेवियर, ठीक है, सीजन्स में बिहेवियर चेंज होंगे उनके, ठीक है। जेनेटिक कैसे, अक्यूमुलेटेड ऑफ जेनेटिक डिफरेंसेस ओवर द मेनी जनरेशन थ्रू द म्यूटेशन। न्यू स्पीसीज कैसे, इवेंचुअली कैन नॉट इंटरब्रीड, ओरिजिनल पॉपुलेशन रिप्रोड्यूस, आइसोलेशन कंप्लीट, ठीक है। तो ये स्पेसिएशन हो गई, न्यू स्पीसीज कैसे फॉर्म होती है उसके लिए। अब डार्विन थ्योरी, ठीक है, मैंने बोला था थोड़ी देर पहले कि डार्विन थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या है, उसके पहले मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, इस पे क्वेश्चन बनता है तो ये करके जाना। क्या है बच्चा, डार्विन इवोल्यूशन ऑफ फॉरवर्ड, ठीक है, इवोल्यूशन आगे बढ़ता है, पहला वेरिएशन क्या है, इंक्लूड्स विद इन द पॉपुलेशन डिफर इन देयर ट्रेड्स, स्किल, फिजिकल कैरेक्टर, उसको ही हम क्या बोलेंगे, वेरिएशन बोलेंगे, ठीक है। फिर कंपटीशन मतलब क्या, जो ज्यादा सब स्ट्रांग होगा वो मतलब अगर समझ लो इतनी सारी तुम्हारे पास 5 ही चॉकलेट है, और 5 चॉकलेट के लिए 10 लोग हैं, तो कंपटीशन रहेगा कि नहीं, वैसे ही काइंड ऑफ, ठीक है। अब किसके लिए रहेगा स्ट्रगल, किसके लिए रहेगा, फूड, वाटर, स्पेस एंड अदर रिसोर्सेस, तो जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो विनर होगा। देखो सिलेक्शन, फिटेस्ट मतलब क्या, फिटेस्ट, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट मतलब क्या बच्चा, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है वो सर्वाइव करेगा, ठीक है, तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो ये तीनों चीजें तुम्हें याद रखनी है डार्विन थ्योरी में, ये तीनों भी पॉइंट अगर लिखते हो तो तुम्हें मार्क्स पक्का मिल जाएंगे। फिर अगर मैं बात करती हूँ रिजल्ट ओवर द टाइम, बेनिफिशियल ट्रेड बिकम्स इंक्रीजिंग कॉमन पॉपुलेशन, मेनी जनरेशन लीड्स टू इवोल्यूशन, इवेंचुअली न्यू स्पीसीज बनती गई है, किसके, डार्विन थ्योरी की वजह से। अब आते हैं लैमार्किज्म, ठीक है, दो थ्योरी इंपॉर्टेंट है, उसमें से डार्विन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लैमार्किज्म का इतना क्वेश्चन कोई बना नहीं है, ठीक है। टू कॉम्पिटिंग थ्योरीज इवोल्यूशन की, लैमार्किज्म एंड डार्विनिज्म। अब मुझे पता है यूज एंड डिसयूज थ्योरी, अब जिसमें ऑर्गन जो ज्यादा हम यूज कर रहे हैं वो ज्यादा ग्रो होगा, स्ट्रॉन्ग ग्रो होगा, ऐसा लैमार्क सर ने बोला था, ठीक है। और फीचर डेवलपिंग ड्यूरिंग द टाइम लाइन पासेस थ्रू, जैसे अगर एग्जांपल देते हैं, ब्लैक्समिथ डेवलप स्ट्रॉन्ग आर्म्स passes to children, ये एक चीज। एक्स मोस्टली रिजेक्टेड, नो मैकेनिज्म ऑन ट्रेड ऑफ इनहेरिटेंस। बट डार्विन का जो था कि ऑर्गेनिज्म नेचुरली डिफर करेंगे, जेनेटिक वेरिएशन एग्जिस्ट होगा। अब बेस्ड ऑन अडेप्टेशन एनवायरनमेंट में किस सजेशन मतलब जो एनवायरनमेंट को क्या करेगा, अडेप्ट करेगा और सर्वाइव करेगा, वो आगे जाएगा। एडवांटेजेस ट्रेड पासेस थ्रू द जेनेटिकली टू ऑफस्प्रिंग, दोनों का डिफरेंस दिया है यहाँ पे, मोस्टली एक्सेप्टेड है, वाइडली एक्सेप्टेड है, एक्सप्लेन अच्छे से किया है उन्होंने कि कैसे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट होता है। तो हम ज्यादा किसका थ्योरी मानते हैं, डार्विन का थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है। नेक्स्ट, अब इवोल्यूशन, ये तो मैं इतना है ये मैंने बता दिया ये।
अब जेनेटिक डिसऑर्डर कौन से हैं, ज्यादा तो इसके बारे में है नहीं बट फिर भी बता देती हूँ। सिकल सेल एनीमिया पॉइंट ऑफ म्यूटेशन की वजह से होता है, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन से जीन पे होता है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है बट तुम्हारे लिए मैंने बना के दी है, ठीक है। सर ये भी नहीं है म्यूटेशन ऑफ सीएफटीआर, जैसे थिक म्यूकस हो जाता है, कम्प्लेक्शन इन लंग्स में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, हेमोलिम्फ, ये भी किसकी वजह से, एक्स लिंक रिसेसिव म्यूटेशन होने की वजह से। तो मुझे यहाँ पे दो क्वेश्चन तो समझ में आ रहे हैं कि म्यूटेशन की वजह से दो डिसीजेस हो रहे हैं, ये एक और एक सिकल सेल एनीमिया। तो दोनों पे क्वेश्चन बनते हैं कि म्यूटेशन इसमें से किसमें, तो सिकल सेल एनीमिया याद रखना और हेमोफिलिया। अब इवोल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक एनिमल्स क्या है, ठीक है। अभी जो इवोल्यूशन है, जैसे अगर ग्राफिन इवोल्यूशन देखेंगे तो यहाँ पे हमें पता है कि लामार्क थ्योरी है, जो कांस्टेंट स्ट्रेचिंग लेंथ उनके नेक की वजह से, तो उनकी नेक कैसे जिराफ की बड़ी हो गई है, क्योंकि अगर मैं अगर ऐसी हूँ और यहाँ पे कोई लीव्स है तो मैं ऐसे जाऊंगी ना खाने, तो क्या हो जाएगा, उनकी जो नेक है वो लॉन्ग हो गई है, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चा, डार्विन थ्योरी में क्या है, लॉन्ग नेक जिराफ सर्वाइव थ्रू और रिप्रोड्यूस मोर एंड पासिंग ट्रेड फॉरवर्ड, ठीक है। अगर वो अडेप्टेशन, जैसे डार्विन की हमें थ्योरी पता है। हॉर्सेस इवोल्यूशन क्या है, ग्रेजुअल चेंजेस, क्या बच्चा, ग्रेजुअल चेंज फ्रॉम मल्टीट्यूड स्मॉल एंसेस्टर मॉडर्न सिंगल टोड हॉर्सेस। क्लियर फॉसिल्स रिकॉर्ड शो ग्रेजुअल इवोल्यूशन, फॉसिल्स के रिकॉर्ड्स ने हमें दिखाया कि उनमें कौन सा मतलब इवोल्यूशन हुआ है। फिर अगर वेल इवोल्यूशन देखेंगे, लैंड मैमल्स इवॉल्व एक्वेटिक वेल्स over the million of year, retain mammals mammalian feature जैसे lungs हो गया, memory gland हो गई, skeletal structure हो गया। human evolution हमें पता है, आप like ancestor and modern humans through gradual brain हुआ, enlargement हुआ brain का, ठीक है, bipedal locomotion डेवलप हुई, तो ये सारे चेंजेस हुए हम में, ठीक है। अब ये इतने ज्यादा मिसकंसेप्शन है, ठीक है। एवोल्यूशन मतलब प्रोग्रेस, सच है, ठीक है। ट्रूथ है, एवोल्यूशन अडेप्टेशन करेगा, धीरे 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 तो प्रोग्रेस होगा। मिसकंसेप्शन क्या है, इवॉल्व फ्रॉम द एप्स। ट्रूथ देखो, ह्यूमंस क्या है, apes से shared common ancestor and we evolved together. फिर acquired trait passes through offspring. Only genetic mutation pass through behavior don't. ठीक है, लामार्क का थ्योरी रॉन्ग था। देन यहाँ तक कि हमारा सारा पोर्शन कवर अप हो गया है। तो आज हमारा वन शॉट खत्म हुआ है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का। इसमें जो क्वेश्चन बनते थे वो मैंने सारे क्वेश्चन तुम्हें बता दिए। अब जो नेक्स्ट हमारे आएंगे, जिसमें हम नेक्स्ट चैप्टर जो भी रहेगा उसमें भी हम ऐसे ही करने वाले हैं कि कंसेप्ट और उसके ऊपर जैसे क्वेश्चन बनेंगे मैं वो सारे बताऊंगी, ठीक है। आपको अगर समझ में आया होगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं अगर नहीं किया है तो, और कमेंट कर देना वीडियो तुम्हें कैसे लगा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।